नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अब पीएफआई के तमाम डिजिटल अकाउंट्स पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। बता दें कि कल ही केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पीएफआई और उससे जुड़े तमाम 8 संगठनों को बैन किया जाता है 5 सालों के लिए। तो अब आज केंद्र सरकार ने दूसरा अधिसूचना ये जारी किया है कि ये जो पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के तमाम जो ट्विटर पे अकाउंट्स हैं या फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर डिजिटल स्ट्राइक किया जाएगा, यानी कि उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही जहां संगठन से जुड़े तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है, तो पीएफआई से जुड़े जो लीडर्स हैं उनके भी अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। बता दें, केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जल्दी अब जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। जो तमाम तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अभी भी उस पर भी बैन लगा दिया जाएगा, ताकि ये जो ट्रांजैक्शंस है वो ना हो पाए। बता दें, इसके बाद सरकार ने इन संगठन और इससे जुड़े लोगों पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े लोगों को सभी सोशल मीडिया अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है। इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक के अकाउंट्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएफआई के खिलाफ आतंकवादी रोधी कड़े कानून यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। बुधवार को इसकी अधिसूचना भी केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई थी। बता दें कि यूएपीए की धारा 10 के मुताबिक अब पीएफआई की सदस्यता भी अपराध की श्रेणी में आएगी। किसी भी प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा होने पर उस व्यक्ति को 2 साल की जेल भी हो सकती है। वहीं कुछ परिस्थितियों में दोषी को आजीवन कारावास और मौत की सजा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े तमाम 8 संगठन भी हैं जिन्हें की बैन कर दिया गया है। इन संगठनों में जो नाम है वो इस प्रकार से हैं: रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद, मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरला। आपको बता दें कि सरकार ने पीएफआई, आरआईएफ, एआईआईसी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग मामले में तेजी से एक्शन ले रहा है। फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया कंपनियों को इन संगठनों के खाते या पीएफआई से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने के लिए लेटर भेजे जा रहे हैं। इन संगठनों से जुड़े लोगों के अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएफआई का जो अकाउंट है सोशल मीडिया पर ट्विटर का, उसे बंद कर दिया गया है। वो पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जहां तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पीएफआई और इससे जुड़े जो संगठन हैं या फिर नेताओं के जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। क्योंकि लगातार पीएफआई को लेकर के ऐसे कई केसेस सामने आए थे जिसमें जो भी देश के अंदर गैर तरीके से गतिविधियां हुई थी, चाहे हम बात करौली हिंसा की करें, जहांगीरपुरी की हिंसा की करें, कानपुर की, प्रयागराज की, ऐसे तमाम जो हिंसक घटनाएं हुई थी और हत्याएं हुई थी, उस पर जो कनेक्शन था वो पीएफआई से जाकर जुड़ता हुआ नजर आया था। जिसके बाद एनआईए और ईडी की संयुक्त रूप से छापेमारी की गई थी। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर 2 बार छापेमारी की गई थी और इन 2 बार में ऐसी जगहों पर छापेमारी की जहां से 300 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना किसी को भी नहीं थी, जिसकी वजह से इतनी बड़े लेवल पे ये रेड की गई और इतने ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये रेड ऐसे तरीके से की गई कि लोगों को भागने का भी समय इस रेड में नहीं मिला। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम ऑक्टोपस ऑपरेशन दिया गया था, जिसके तहत आरआईए की टीम जो है पीएफआई से जुड़े संगठनों के नेताओं और उनसे जुड़े जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही तमाम तरीके की पूछताछ भी उनसे की जा रही है। वहीं इस छापेमारी के दौरान कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगे एनआईए के
पास की इसको लेकर के जो शक था वो और भी गहरा गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की और सुबह 5 बजे ही इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया 5 सालों के लिए, और इससे जुड़े तमाम 8 संगठनों को भी बैन कर दिया गया। तो वहीं इस बात को लेकर के, इस फैसले को लेकर के जहां एक वर्ग केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की तारीफ करता हुआ नजर आया, तो कुछ विपक्षी पार्टी ऐसे भी थे जो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर पीएफआई को बैन क्यों किया गया, आरएसएस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने तो विवादित बयान देते हुए ये कह दिया कि आरएसएस तो पीएफआई से भी बदतर है। आपको बता दें, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक बयानबाजी कल होती रही, और जहां पहले ये कहा जा रहा था इन आतंकवादी गतिविधियों में जहां पीएफआई का नाम बार बार आ रहा था, तो ये सवाल किया जा रहा था कि केंद्र सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती, इसे बैन क्यों नहीं करती। यही विपक्षी नेता इस तरीके के सवालात करते हुए नजर आए, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इसे कल फाइनली 5 सालों के लिए बैन कर दिया, तब अब विपक्षी ये कह रहे हैं कि पीएफआई को क्यों बैन कर दिया गया। आपको बता दें, जहां पीएफआई के संगठन को बैन कर दिया गया है, तो अब इसके अगर किसी ने सदस्यता ग्रहण की या फिर इस तरीके की श्रेणी में वो जुड़ते हैं, तो इसे अपराध भी माना जाएगा और इसको लेकर के जेल भी हो सकती है, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें, पीएफआई को लेकर के तमाम ऐसे छापेमारी पहले भी हुए हैं, जिसके बाद कई ऐसे सबूत मिले पटना में, जहां देखने को मिला था कि एनआईए ने जब छापेमारी की तो पूरा एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना है। इसी के साथ यह भी खुलासा हुआ था कि कैसे जो युवा हैं उन्हें भड़काने का, उनकी ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ ही उन्हें कट्टरवादी बनने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो इस तरीके से घटनाओं में लिप्त होते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एक इसी तरीके से संगठन बनाया गया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि यह संगठन जो है मुसलमानों के हित में काम करती है और मुसलमानों की जो सुविधा है उसके लिए आवाज उठाती है, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, इसके लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। लेकिन देखने को मिला कि सेमी नाम के संगठन को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि वो भी इसी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। जिसके बाद एक और संगठन का जन्म होता है और इस संगठन को नाम दिया जाता है पीएफआई। लेकिन देखने को मिला कि कैसे ये पीएफआई जो है बना और इसके साथ ये भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता हुआ नजर आया। हालांकि एनआईए और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास पहले से ही इसको लेकर के इनपुट थे और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक भी था उनके पास, और इसको लेकर के एनआईए के द्वारा पहले भी 2017 में रेड की गई थी और उस वक्त यह शक और भी ज्यादा पक्का हो गया था। लेकिन उस समय इसमें थोड़ी सी कोर कसर रह गई थी। लेकिन जिस तरीके से इस बार की जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे बात हम प्रयागराज की कर लें, कानपुर में जो हिंसा हुआ है उसकी कर लें, या फिर जो साउथ में बीजेपी लीडर की हत्या की गई थी उसमें भी कनेक्शन पीएफआई से जुड़ता हुआ नजर आया था, जिसके बाद यह फाइनली डिसीजन लिया गया कि इसे 5 सालों के लिए बैन कर दिया जाए। इसी के साथ ही अब ये बड़ा कड़ा रुख जो है केंद्र सरकार की ओर से अख्तियार किया गया है। जहां संगठन को पहले बैन किया गया, तो अब इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी डिजिटल स्ट्राइक कर दी गई है, ताकि लोग जो हैं भ्रामक सूचनाएं ना फैला सके, लोगों को बरगलाने की कोशिश ना कर सके। इसकी वजह से ये बड़ा कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।